तो श्री प्रहलाद जी ने जगत प्रपंच की निवृत्ति के 10 साधन कहे, परंतु ये 10 साधन कहकर एक बात श्री प्रहलाद जी अवश्य कहते हैं कि जिनकी इंद्रियां वश में नहीं हैं, सरल शब्दों में यदि कहें कि जिनके जीवन में संयम सदाचार नहीं है, उनके लिए ये सब बातें क्या हैं? अधिक से अधिक बस वो इन बातों की चर्चा करके, इन बातों का उपदेश करके बस अपने लिए जीविका का साधन एकत्रित कर सकते हैं, इससे अधिक और कुछ नहीं। ये जीविका का साधन मात्र है। जिनके जीवन में संयम नहीं है, जिनके जीवन में सदाचार नहीं है। परसों आपसे कह रहा था ना, श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज ये बात कहा करते थे और खुले शब्दों में कहा करते थे कि आचरण के बिना अगर उपदेश किया जाता है, करिए इससे निम्न स्तर का और कोई कार्य नहीं है। ये सबसे निम्न स्तर का कार्य है अगर कोई आचरण के बिना उपदेश करता है। कभी कभी व्यक्ति ये सोचता है ना कि चलो हम तो नहीं कर पा रहे, कोई दूसरा कर लेगा। ऐसा नहीं होता। आपके शब्द में वो शक्ति जो किसी का हृदय परिवर्तन करती है, कर सकती है, वो वस्तुतः पढ़ लिख लेने से नहीं आती, वो वस्तुतः आचरण से ही आती है। और यहां श्री प्रहलाद जी ने कहना आवश्यक समझा होगा, तभी ये कहा प्रायः परम पुरुष ते प्रजितेन्द्रियाणां वार्ता भवन्त्युत नवात्र तुदाम्भिकानां। जिसके जीवन में संयम सदाचार नहीं है, उसके लिए ये सब बातें क्या हैं? जीविका का साधन है, व्यापार मात्र है। अभी पूर्व में ही आपको मैंने निवेदन किया कि हिरण्यकशिपु को भी काफी जानकारी है। सुनो तो बड़ा सुंदर उपदेश लगता है, पर श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहा करते थे, जो ज्ञान केवल दूसरे को देने के लिए हो वो आसुरी ज्ञान है, राक्षसी ज्ञान है। जो ज्ञान केवल दूसरे को देने के लिए हो राक्षसी ज्ञान है। अगर कोई अच्छी बात मिली है, कोई अच्छा विचार मिला है, तो पहली बात तो ये समझें कि है प्रसाद मिला है। प्रसाद बांटना चाहिए, पर प्राप्त होते ही पहले उसका कण स्वयं पाया जाता है, फिर बांटा जाता है। ये प्रसाद का आदर है। प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम। जैसे ही प्रसाद हाथ में आया, पहले उसका कण आप पाइए, फिर बांटिए। ऐसे ही कोई अच्छी बात अपने को मिल जाए, कोई सद्विचार हमको प्रसाद स्वरूप मिले, तो पहले उसका स्वयं आचरण करें, फिर उसका उपदेश करें। वैसे तो मुझे लगता है कि अपना लक्ष्य निश्चित हो, और जैसे कल आपसे कह रहा था कि पहुंचने की जल्दी हो, फिर तो व्यक्ति सोचता है उपदेश करना ही क्यों है, हमको किसी को क्यों कहना है। कहीं भली को ना करे तू ना बोल मतिमंद। महापुरुषों की जीवन शैली तो यही रही, उनका विचार तो यही रहा, क्यों कहना है किसी को। और जब तक कोई पूर्ण श्रद्धा, जब तक कोई वास्तविक जिज्ञासा लेकर उपस्थित न हो, तब तक तो महापुरुष बोलते ही नहीं। हाँ, जब वो देखते हैं कि कोई वस्तुतः जिज्ञासु है, पिपासु है, तब उसकी योग्यता पात्रता को देखकर उसके लिए कुछ संकेत करते हैं। महापुरुषों की तो यही रीति थी। आपसे कल कह रहा था ना, ये तो आज का ट्रेंड है, माइक लगाओ और बयान बांटो। भले उस बात से आपका स्वतः अपने निजी जीवन में कोई लेना देना हो नहीं हो, पर ज्ञान बांटो। क्योंकि भाई अब बहुत चकाचौंध हो गई, यहां सब कुछ मिल रहा है और कोई कठिन काम भी नहीं है। बात बनानी आती हो तो कोई कठिन काम नहीं है। और श्री गोस्वामी जी ने तो उत्तरकांड में कहा, कलयुग में पंडित सोई। कलयुग में पंडित कौन होगा? फिर जो गाल बजावा, खींच खींच कर जिसको लंबी चौड़ी बात करनी आती होगी,
वही पंडित सोई जो गाल बजा। एक बात सदा स्मरण रखनी चाहिए, हम कभी किसी को छल नहीं सकते, हम किसी के साथ कपट नहीं कर सकते। छल कपट केवल अपने ही साथ किया जाता है। कालांतर में जो उसका परिणाम आता है, जो दुष्परिणाम आता है, वो किसी के लिए नहीं होता, केवल अपने लिए होता है। और स्वयं आचरण न करके उपदेश करना दंभ ही तो है, कपट ही तो है ये। तभी आपसे कह रहा था, श्री स्वामी रामकृष्ण परमहंस की बात बड़ी अच्छी लगती है। वो कहते हैं पहले प्रभु से मिले, सबसे पहला काम यही करे, पहले प्रभु से मिल ले, फिर प्रभु आज्ञा दें तो इस काम में लगे, न दे तो ना लगे। और कहने की बात है भाई कि हमने आपकी बात मान ली, हमने उनकी बात मान ली, कोई किसी की बात नहीं मानता, सब अपनी बात मानते हैं। आपको लगता है कि आप किसी को मान रहे हो या किसी की मान रहे हो, पर आप भीतर जाकर देखो, जब तक आपका मन नहीं मान रहा है तब तक आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। तो वस्तुतः प्रत्येक व्यक्ति अपने मन की मानता है। और मैं तो समझता हूं कि अनंत भगवान है, उनकी सामर्थ्य अनंत है। किसी के लिए कोई निमित्त बनता है, किसी के लिए कोई निमित्त बनता है। अपने पर दृष्टि रखते हुए और अपने आत्म कल्याण के प्रयास में सतत लगे रहना चाहिए, स्वयं पर दृष्टि रखकर। किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि किसी को समझाने से कुछ नहीं होता। अंतिम निर्णय व्यक्ति अपनी समझ से ही लेता है। कही भली को ना करे, तू ना बोल मति मंद, सब ज्ञानी सब ही चतुर, उर प्रेरक हित चंद। संतों की बात बड़े काम की होती है, आपकी जीवन की गुत्थी सुलझा देती है। ये बात जब पहली बार पढ़ी, दूसरी बार पढ़ी, फिर हमको लगा हम तो यही काम कर रहे हैं, सबको समझाने का काम। फिर समझ में आया नहीं भाई, समझाना नहीं है, किसी को नहीं समझाना, अपने आप को समझाना है। फिर थोड़ा और आगे बढ़े तो समझ में आया कि जी जो हम कर रहे हैं वस्तुतः क्या है, अपना दृष्टिकोण है वही बदलना है। ये क्या है? नाम त्याए महासुख पाया, हरि गुण गाए मेरा मन सितलाया। आप लोगों का बड़ा धन्यवाद है, आप लोगों की मुझ पर बड़ी कृपा है। आप इस भाव से, श्रद्धा से श्रवण करने के लिए यहाँ पर आते हो, हमको भगवान के गुणों का कीर्तन करने का ये अवसर मिलता है। कोई भी अपने मन में ये बात न रखे कि मैं आपको उपदेश कर रहा हूं, ना ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे मन में तो दूर तक ऐसी कोई बात नहीं, ये मेरा आपको उपदेश नहीं है, ये तो भगवत चर्चा है। आप सुन रहे हो, मैं कह रहा हूं। और कभी अवसर आता है, कोई कहता है मैं सुनता हूं, ऐसे ही बस कहते सुनते ये होता रहे। क्योंकि जो बात श्री प्रहलाद जी यहां कह रहे हैं, हम तो अपने जीवन में अभी धीरे धीरे उनको लाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, ये संतों की बड़ी कृपा है कि प्रयास आरंभ हो गया है, प्रयास आरंभ हो गया है। कहने वाला बड़ी बड़ी खूब बात कहता है, मुझे ज्यों के त्यों उसके शब्द तो याद नहीं है, पर वो कहता है कि जो रास्ता भटक गया है उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता तो वो करे जो अभी घर से निकला ही नहीं है। जो रास्ता भटक गया है वो तो कोई बात नहीं, सही रास्ते आ जाएगा, कोई ना कोई मिलेगा उसको सही रास्ता बताने वाला, चल रहा है वो। तो ये बड़ी संतों की कृपा है, धाम की कृपा है, श्री हरिवंश नाम की कृपा है कि ये सब प्राप्त करने का प्रयास किंचित जीवन में आरंभ हो गया है। तो ये बड़ा एक संतोष होता है कि चलो, सही मार्ग महापुरुषों ने दिखाया, उस पर चलना शुरू तो किए, चले हैं तो आगे भी प्रभु कृपा करेंगे। पर उपदेश देने का अभी हमको अधिकार नहीं है। मैं अपनी बात कह रहा हूं, मुझे अभी उपदेश देने का अधिकार नहीं है। भगवत चर्चा है और ये तो सभी को करना ही चाहिए। कथयन्त्यश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रवन्ति च तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। भगवान कहते हैं ऐसा तो सबको करना चाहिए। आप भी कहिए, कोई ना मिले तो अपने मन से ही कहना चाहिए, पर कहते सुनते रहना चाहिए। हां, पर दंभ जीवन में ना आने पाए, इससे भगवान बहुत दूर रहते हैं। ये जो एक भाव है ना, इससे भगवान बहुत दूर रहते हैं। ये जीवन में ना आने पाए।
अभी प्रभु ने ऐसी कोई शर्त लगाई भी नहीं है हमारे लिए, भाई ऐसे होके आओ तो ही मैं स्वीकार करूंगा। भगवान की तरफ से ऐसी कोई शर्त नहीं है। वहां तो खुला दरबार है, कोई सीधा सच्चा होकर चला जाए, जो हम भले बुरे सोते। बस सच्चा दरबार है, सच्चा होके कोई चला जाए। भगवान की तरफ से ऐसी कोई शर्त नहीं है कि भाई ऐसा होके कोई आएगा, ऐसी योग्यता पात्रता लेकर आएगा तो ही स्वीकार करूंगा। एक ही बात भगवान ने कही, जो सभीत आवा शरण आई। जो वस्तुतः इस प्रपंच से मुक्त होना चाहता हो, जो बचना चाहता हो इस संसार से, जिसको डर लगता हो इस चक्की में पिसने से, जो वस्तुतः भीतर से भयभीत हो, वो चला जाए शरण में। खुला दरबार है, कभी भी चले जाइए, कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है कि इस दिन जाना है, इस समय जाना है। जब सुध आए, जब आपको लगने लगे कि बस थक गए अब इस संसार से, बस अब प्रभु कृपा करें, अब प्रभु कृपा करें और अपने अपने चरणों की शीतल छाया में बिठा ले बस। कल आपसे कह रहा था ना, किसी ने कहा कि अरे ये सब छोड़ दिया, भगवान मिल गए क्या? तो मैंने कहा अरे भाई, भगवान जब मिलेंगे तब मिलेंगे। ने कहा ना, एक उदाहरण दिया मैंने, एक धंधे में रोज नुकसान हो रहा हो, दूसरा धंधा अभी शुरू नहीं हुआ हो, तो ऐसा थोड़ी होता है कि भाई जब तक दूसरा शुरू नहीं होता तब तक इसी को करते हैं, क्योंकि इसमें अब उसमें रोज नुकसान हो रहा है। अरे उसको तो जैसे ही समझ में आए कि इसमें रोज नुकसान हो रहा है, उसको तो तभी का तभी बंद करो। सबसे पहला फायदा तो यही होगा कि और नुकसान नहीं होगा। कभी कभी और क्षति ना हो, यही बहुत बड़ा लाभ होता है। प्रभु तो जब मिलेंगे तब मिलेंगे। अपने मन को तो हम समेटें, अपने मन को प्रभु से मिलने योग्य तो बनाएं, मन को समेटना तो आरंभ करें। और फिर एक बात कहकर आगे बढ़ता हूं, ये आपका ही काम है, आज कर लो, 2 4 10 साल बाद करना, फिर किसी जन्म में करना। हाँ, संतों की इतनी बात जरूर ध्यान में रखना, उन्होंने विशेष रूप से कहा है, बार बार तो बनत नहीं ये संजोग अनूप। आपका काम है, आपको ही करना है। और मुझे लगता है अच्छे काम की सुध तो जब आ जाए उसको तभी कर लेना चाहिए, उसको कल पर क्या, उसको अगले पल पर भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि क्षणभंगुर जीवन है, क्षणभंगुर जीवन है। आज मन है, आज शरीर की सामर्थ्य भी है, अब आज इसको कर लीजिए। इसीलिए ध्रुवदास जी ने कहा, सकल सयान पछाण भज। होता है ऐसा, मन एक शुभ संकल्प करता है, फिर बुद्धि अपनी चतुराई दिखाती है, तब कर लेंगे, तब अच्छा समय आएगा तब कर लेंगे। उस समय व्यक्ति भूल जाता है कि अजित अच्छा समय तो आएगा, पर हम पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, हमारे में ऐसी योग्यता, ऐसी सामर्थ्य होगी कि नहीं होगी। तो अच्छा काम तो कल पर ही नहीं, अगले पल पर भी नहीं छोड़ना चाहिए, उसको तो तत्काल कर दीजिए। प्रभु की कृपा हुई है, आपके मन में शुभ कार्य का संकल्प स्फुरित हुआ है, अब इसमें देर मत करिए। पल में परलय होएगी, पल में जीवन नष्ट होता है, पल में शरीर नष्ट हो जाता है। तो श्री प्रहलाद जी ने कहा कि ये 10 प्रसिद्ध साधन हैं, समर्थ साधन हैं। मौन से लेकर समाधि तक की बात श्री प्रहलाद जी ने कही। फिर प्रहलाद जी ने एक बात अवश्य कह दी, इन सब गुणों को जीवन में धारण करने के लिए क्या चाहिए? संयम और सदाचार चाहिए, पवित्र जीवन चाहिए। पूज्य श्री पंडित जी महाराज ये बात बार बार कहते थे, बोले हम तो साधन की अपेक्षा भी पवित्र जीवन पर अधिक बल देते हैं। आपका जीवन पवित्र होना चाहिए। मैं सदा से आपको यही बात बार बार निवेदन करता हूं, आपका जीवन सुंदर हो, आपका जीवन पवित्र हो। छल कपट राग द्वेष मिथ्यालाप, व्यर्थ की चर्चा, पर चर्चा, निंदा, असूया, ये सब बात जीवन में नहीं होनी चाहिए। भगवान तो जब मिलेंगे तब मिलेंगे, जहां उनकी इच्छा होगी वहां मिलेंगे, जैसी उनकी इच्छा होगी वैसे मिलेंगे, और जिस रूप में मिलना चाहेंगे उसी रूप में मिलेंगे। हम तो अपनी तैयारी रखें, अपने जीवन को प्रभु के योग्य बनाने का प्रयास करें, करते रहें, सतत इसी प्रयास में लगे रहें। हाँ, इतना सोचें कि जब मिलेंगे, जब भी उनकी कृपा होगी, जब मिलेंगे, क्या मैं प्रभु के सन्मुख होने योग्य हूं? और फिर योग्यता न हुई, यदि ये योग्यता न हुई
तो घर आए सजना फिर गए अंगना, मैं बौरी रही सो। कहीं जड़ता की, प्रमाद की निद्रा में हम भी सोते ना रह जाएं। प्रभु आए और द्वार खटखटा के चले जाएं और हम सोते ना रह जाएं। और फिर आपसे मैंने निवेदन किया था, ये सब बात बड़े ध्यान से सुनने की, समझने की, विचारने की और करने की है। श्री प्रहलाद जी ये बात कह रहे हैं, उनकी स्तुति में भी हमारे लिए उपदेश है। शुद्ध भक्ति सिद्धांत की प्रतिष्ठा श्री प्रहलाद जी स्तुति में कर रहे हैं। कैसा होना चाहिए भक्त का जीवन, क्या क्या होना चाहिए भक्त के जीवन में। और अनेक बार पूर्व भी आपसे मैंने निवेदन किया, धर्म को धारण करने के लिए सदाचार का बल चाहिए। वो नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, अपितु हानि होगी। क्या हानि होगी? अपने जीवन में कुछ होगा नहीं, झूठी बात बना बना के हम कहते रहेंगे, दंभ अहंकार बढ़ेगा, संसार मान प्रतिष्ठा आपको देगा, आप उसको स्वीकार करोगे और भीतर ही भीतर जीवन बिल्कुल खोखला होता चला जाएगा। जैसे दीमक खा जाती है ना भीतर से लकड़ी को, ऐसे ही लोक मान्यता अनलसम तपकर कानन दाह, जीवन भीतर से खोखला हो जाएगा। जैसे जैसे पूज्य श्री पंडित जी महाराज तदाकार होते गए, भगवत साक्षात्कार संपन्न महानुभाव हैं वो। और जिस समय पूज्य श्री पंडित जी महाराज ब्रज मंडल की दिव्यतम श्रेष्ठतम विभूति के रूप में विराजमान थे, वयोवृद्ध शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित महापुरुष भी उनसे मार्गदर्शन लेने के लिए आया करते थे। श्रेष्ठतम दिव्यतम विभूति के रूप में पूज्य श्री पंडित जी महाराज जब विराजमान थे, तब भी छोटी सी अवस्था का भी कोई साधु आ जाए तो उसके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते थे, साष्टांग प्रणाम करते थे, दंडवत प्रणाम करते थे। और जब शरीर अति वृद्ध हो गया, जब दंडवत प्रणाम नहीं कर पाते थे शरीर से, तब वो जिस प्रकार की दैन्योक्ति का प्रयोग करते थे, अपने शब्दों से जब वो आदर करते थे, किसी का सम्मान करते थे, तो वो सुनने योग्य शब्द हैं, वो विचारने योग्य शब्द हैं कि वस्तुतः जब भगवान की भक्ति विराजमान होती है तो व्यक्तित्व कैसा हो जाता है, कोई कितना दीन हो जाता है, कितना झुक जाता है कोई। जब भक्ति की बेल पर फल फूल लगते हैं, सद्गुणों से संपन्न होती है जब ये भक्ति की बेल, तो कोई कितना विनम्र हो जाता है। सब ही मानप्रद आप अमानी। आप देखिए श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद पहुंचे, सेवा कुंज में श्री महाप्रभु जी विराजमान थे। अच्छा, पहले महाप्रभु जी ने कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई। किसी ने कहा बहुत विद्वान है। अब महाप्रभु का जीवन कैसा, एक काम श्यामा श्याम सो। उनको कोई किसी प्रकार का कोई तर्क, कोई वाद उसमें पढ़ना ही नहीं था, तो एक काम श्यामा श्याम सो। फिर जब किसी ने कहा बड़े भावुक हैं, महाप्रभु की कृपा करुणा हुई, द्वार खुला। और जब श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने अष्टक रचकर श्री महाप्रभु जी के चरणों की स्तुति की, तब महाप्रभु करुणाद्र हुए, वस्तु का उनको दान किया। आप देखिए, हजारों शिष्य थे। बड़े ध्यान से सुनना, बड़ी सूक्ष्म बात है यहां ग्रहण करने की। हजारों शिष्य थे उस समय श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद के, हजारों शिष्य, विद्वानों के, ज्ञानियों के सिरमौर के रूप में वो उस समय विराजमान थे। महाप्रभु उनसे क्या कहते हैं कि आप ये प्रसंग लोक में प्रकट मत करिएगा, तुम सन्यासी, हम हैं गेही। आप सन्यासी हैं, मैं तो गृहस्थ हूं। आप सोचिए कि यदि ये बात प्रकट होती
महाप्रभु के यश में कितनी वृद्धि होती उस समय। व्यवहार की दृष्टि से मैं एक बात कह रहा हूं कि जिसके स्वयं के हजारों शिष्य हैं, जो ज्ञानियों के सिरमौर के रूप में विराजमान है, वो शरणागत हो गया है, तो पीछे वाले तो भाई अपने आप शरणागत हो जाएंगे। पर श्री महाप्रभु जी ने तृणवत त्याग दिया उस कीर्ति को, और बड़ी बड़ी विनम्रता पूर्वक। यही आपकी गुरु दक्षिणा है कि इस प्रसंग को आप लोक में प्रकट ना करें, क्योंकि इससे आने वाले काल में परंपरा में, मर्यादा में व्यतिक्रम उपस्थित हो जाने की संभावना रहेगी। क्योंकि किसी भी प्रकार से कोई सन्यासी किसी गृहस्थ का शिष्य नहीं हो सकता। सन्यासी सबका गुरु होता है, वो किसी गृहस्थ का शिष्य कैसे हो सकता है? ये तो एक अपवाद स्वरूप स्थिति थी। पर कहीं इसे ही सिद्धांत मानकर आने वाले समय में परंपरा में कोई विकार उपस्थित ना हो जाए, परंपरा में कोई विकृति ना आ जाए, तो महाप्रभु ने कहा किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है, और आप कोई वस्त्र भी बदलने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं वस्त्रों को आप धारण किए रहिए। जो वस्तु आपको मिलनी थी वो आपको मिल गई, वो तो आत्मा की वस्तु है, उसका इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं। तभी श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने अपने अष्टकों में परोक्ष रूप से, गुप्त रूप से श्री महाप्रभु जी की स्तुति की है। पूज्य श्री जयेश खंडेलवाल जी और उनके अग्रज भैया की कृपा से हम लोगों को बड़ी शीघ्र ही श्री वृंदावन महिमामृतम सानुवाद प्राप्त होने वाला है। मुझे तो बहुत काल से उस ग्रंथ के आने की प्रतीक्षा है। मैं बीच बीच में समय समय पर उनसे पूछता भी रहता हूँ। तो अभी कुछ दिन पहले मेरी चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि अब बस कार्य पूर्णता की ओर है। बड़ा महत् कार्य था। उनके अग्रज ने बड़ी प्रतिकूल परिस्थितियों में, उनका शरीर बहुत रुग्ण था, पर उन्होंने दिन रात एक करके तन मन धन सब साधन लगाकर इस कार्य को, इस सुंदर सुघड़ आकार दिया है। श्री जी उन पर कृपा करें और हम लोगों को भी शीघ्र ही वो वस्तु प्राप्त हो, हम भी उसकी कुछ चर्चा, कुछ आस्वादन कर सकें। तो श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने वो जो धाम की अद्भुत महिमा गाई, बीच बीच में वो रह नहीं सके, परोक्ष रूप से श्री महाप्रभु जी की स्तुति की। खैर, मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा था कि जब वस्तुतः वस्तु प्राप्त होती है, कोई कितना दीन, कितना विनम्र हो जाता है, कैसा अद्भुत दैन्य उसमें प्रकाशित हो जाता है। तो हम थोड़ा करें, पर बस ईमानदारी से करें। उनको एक प्रीत की सच्चाई सो काम है, बस थोड़ा करें हम। जितनी बात जीवन में आ सके उतनी बात लाएं। और वैसे भी एक कदम चलोगे दूसरे की ओर बढ़ जाओगे, दूसरा चलोगे तीसरे की ओर बढ़ जाओगे। ऐसे धीरे धीरे ही व्यक्ति आगे बढ़ता है, धीरे धीरे ही व्यक्ति की उन्नति होती है। हाँ, पर होती किसकी है? जो ईमानदारी से चल रहा है। किसी भी प्रकार से सत्य का त्याग ना हो जाए हमसे। किसी भी कारण से बड़ी बात सामने हो, बड़े से बड़ा लाभ आपको दिखाई पड़ता हो, पर आपको लगे ये बड़े से बड़ा लाभ हो, झूठ बोल कर रहा है। ना, वो लाभ नहीं है। ये माया श्री कृष्ण की, वो लाभ नहीं है। सत्य को छोड़कर कोई लाभ कैसे हो सकता है? कुछ भी बड़े से बड़ा लाभ भी होता हो, सत्य ना छूटने पाए। अभी 2 दिन पहले हम यही बात कर रहे थे ना, बड़े बड़े प्रलोभन माया उपस्थित करती है, बड़े बड़े आकर्षण है इस संसार में। सबसे व्यक्ति बच जाए, फिर अंत में वो क्या करती है? वो कहेगी कि अरे तुम तो महापुरुष हो, ये कंचन कामिनी सबको छोड़ा है, सबसे बचा है, अरे तुम तो महापुरुष हो, इस संसार का कल्याण करो, देखो ये जीव कितने दुखी हो रहे हैं। और व्यक्ति सोचता है हाँ, हम तो बड़े त्यागी वैरागी हैं, हम कर लेंगे कल्याण, बस। तो कोई 2 कदम चल के फिसल जाता है, कोई 4 और कोई 40 चल के फिसल जाता है। तभी बाईसा कहती हैं, ऊंची नीची राह रपटनी पांव नहीं ठहरा। सोच सोच पग धरूं जतन से, बार बार डिग जाए सखी मैं
हरि से मिलूं कैसे जाए, सखी मैं हरि से मिलूं कैसे जाए। और फिर हमने भक्तों का जीवन जो भाव से देखने का प्रयास किया, भक्त नहीं पड़ा है कभी इस झंझट में, उसको अपने भगवान से ही फुर्सत नहीं है, वो नहीं पड़ा है कभी इस झंझट में। उन्होंने कभी उपदेश देने का प्रयास नहीं किया, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि चलो भाई कर देते हैं, थोड़ा लोक का कल्याण कर देते हैं। जो कर सकते थे वो तो कुछ और ही करते रहे। पर आप देखो उनके शब्द आज तक लोक का कल्याण कर रहे हैं और करते रहेंगे। एक साधक के लिए संत की वाणी, उसका अनुभव, वही तो मणिदीप है, इस मार्ग पर जलता हुआ दीपक है, उसका पथ आलोकित करता है, प्रकाशित करता है। साधक को कोई द्वंद्व उपस्थित हो जाए, कहां जाएगा? किसी संत की वाणी से ही तो उसका समाधान होता है, गुरुजनों के शब्दों से ही तो उसका समाधान होता है। अनेक अनेक महापुरुष हैं, अनेक अनेक मत विचार हैं, पर मुझे तो यही ठीक लगता है, जहां लगे जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निज गाय, मोरे सबहि एक तुम स्वामी, दीन बंधु पुर अंतरयान। अपने को तो एक ही बात समझ में आई, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, सरद विमल विधु बदन निहारे, नाथ सकल सुख। फिर कुछ भगवान के विमल तत्व का, भगवान की पवित्र कीर्ति का गान करते हुए फिर श्री प्रहलाद जी ने कहा, हे समग्र कीर्ति के आश्रय प्रभो, कोई क्या आपकी महिमा गाएगा और कैसे गाएगा? आप अनंत हैं, हम सब का आदि अंत है। विचार करना चाहिए, हम सब अल्प हैं, हमारी अपनी एक सीमा है। सीमित से असीम की प्राप्ति कैसे होगी? हम सबका आदि अंत है, हम सबका अर्थात हमसे लेकर ब्रह्मा जी तक। आप ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, हरेर नामैव केवलम। हमसे लेकर ब्रह्मा जी पर्यंत सबका आदि अंत है। तो प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु हम सबका आदि अंत है, आप अनंत हैं। आपकी महिमा तो तब गाए ना जब ठीक से आपको जानते हो। किसी विषय वस्तु का आपको वर्णन करने के लिए कहा जाए, उसको जानते होगे तो उसका वर्णन करोगे। जब तक उसको पूर्ण रूपेण जानते ही नहीं तो उसके बारे में ठीक ठीक से कहोगे कैसे? तो प्रहलाद जी कह रहे, प्रभु कैसे आपकी महिमा का वर्णन करें? आपको पूरा पूरा जानता कौन है जिस पर आप कृपा कर दें? तुम्हारी कृपा ते तुद पिछाना, तू मेरी ओट, तू है मेरा माना। तुम्हारी कृपा ते तुद पिछाना। आहा, सजल नेत्र श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं, राम कृपा बिन सुनु खगराई, जानी न जाए राम प्रभुताई, जानी न जाए राम प्रभुताई। राम कृपा बिन सुनु खगराई, जानी न जाए राम प्रभुताई। प्रहलाद जी के कहने का तात्पर्य है, प्रभु ये आपकी कोई स्तुति नहीं की है मैंने, मैं कैसे आपकी स्तुति कर सकता हूं? आपने अपना वरद हस्त मेरे मस्तक पर पधराया, आपकी कृपा से, आपके अनुग्रह से। आप वहां देखिए श्री ध्रुव जी के प्रसंग में भी भगवान का जब दर्शन हुआ तो रोम रोम भर गया आनंद में। अब उस समय का सुख कोई कैसे वर्णन करे?
वो तो आत्मा के अनुभव का विषय है, मनवाणी की तो बात नहीं है। अच्छा, एक बात तो समझ में आती है, इन सब प्रसंगों से समझ में आती है। जब भगवान को कोई देखता है, जब भगवान का कोई दर्शन करता है, भगवान के उस अपरूप रूप का जब कोई दर्शन करता है, मधुराधिपते रखिलम मधुरम, तो रोम रोम भर जाता है प्रेम से। और प्रेम का स्वभाव है प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रतिदिन वर्धमानम नहीं कहा है, प्रतिक्षण वर्धमानम, हर क्षण बढ़ता है वो। और फिर वो रोम रोम में समाता नहीं, फिर इच्छा होती है कुछ कहें, कहा जाता नहीं, फिर भक्त छटपटाता है, वो कहना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो रोम रोम में भर रहा है। ऐसे आपको उदाहरण दे रहा था ना कि गैया के थन में दूध भर जाता है ना, जब फिर उसका दोहन करना पड़ता है, नहीं तो गैया व्याकुल हो जाती है, रुग्ण हो जाती है। तो ऐसे ही भक्त भर जाता है आनंद से, भगवत कृपा के आनंद से, दर्शन जन्य आनंद से। और कहना चाहता है, कह नहीं पाता है। अभी जो बात आपसे कह रहा था ना, पहले भगवान को देख ले, निहार ले, जान ले, प्रभु की कृपा से प्रभु को जान ले, पहचान ले, फिर भगवान कृपा करे तो कुछ कहे। ध्रुव जी पर भगवान ने कृपा की। कैसे कृपा की? अपने दिव्य शंख का स्पर्श कराया उनके कपोल से। और प्रहलाद जी पर तो और अद्भुत कृपा हुई, भगवान ने अपना वरद हस्ते ही रख दिया। और प्रहलाद जी कह रहे हैं, और आनंद में भरकर कह गए श्री प्रहलाद जी, अरे प्रभु ये तो ऐसी कृपा आपने मुझ पर कर दी, ना ब्रह्मा जी पर की, ना आपके आत्मस्वरूप शंकर पर यह कृपा हुई। अरे और तो और जो दिन रात आपके आपके परम कोमल चरणों का संवाहन करती हैं, निर्निमेष नयनों से आपकी रूप माधुरी का पान करती हैं, उन लक्ष्मी जी पर भी आपने ये कृपा नहीं की, ये अनुग्रह नहीं किया जो आपने मुझ पर किया है। आपने अपना ये वरद हस्त मेरे मस्तक पर पधरा दिया है। हमको तो ऐसा एक ही और प्रसंग दिखाई पड़ता है। उस दिन आपसे मैंने कहा था, प्रभु कर पंकज कपि कै सीसा, और सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। तो ध्रुव जी को अपने शंख का स्पर्श कराया, तब ध्रुव जी बोल पाए। प्रहलाद जी के मस्तक पर अपना करकमल रखा, तब प्रहलाद जी ने स्तुति की। ध्रुवदास जी के मस्तक पर श्री प्रिया जी ने अपना चरण कमल स्पर्श कराया, तब ध्रुवदास जी ने लीला का गान किया। यही तो आपसे अभी कहा जा रहा था कि पहले प्रभु का दर्शन कर ले, पहले आप वो वस्तु प्राप्त करें, फिर प्रभु की आज्ञा हो, प्रभु की अनुकूलता, प्रभु की आज्ञा, प्रभु की कृपा का अवलंब लेकर ये कार्य करे। नहीं तो कौन करे बकवाद, नहीं तो कहत सुनत दशा हृदय नहीं आवे। श्रीमद् भागवत जी कहते, नहीं तो श्रम एव ही केवलम। ऐसे और काम है, कुछ मेहनत होती है, ऐसी इसमें भी मेहनत है। श्रम एव ही केवलम, और कुछ नहीं। तो श्री प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु ये तो आपने अपना वरद हस्त मेरे माथे पर रखा, आपकी कृपा से आपको जाना, आपकी कृपा से आपका गुण गाया। तब महाराज कहते हैं, पहले कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। इसीलिए जो भी भाई भजन साधन में लगा है, जो सेवा सुमिरन कर रहा है, उसको भजन साधन सेवा सुमिरन करने से कृपा नहीं मिलेगी। अरे कृपा है तभी तो वो कर रहा है। राम कृपा बिनु सुन खगराई, प्रभु की कृपा के बिना ये घटना घट ही नहीं सकती। थोड़ा घना जो भी कर रहा है ना, कल ही संध्या समय संत के मुख से ये बात श्रवण की कि जीव का जन्म होता है, मनुष्य शरीर लेकर जीव संसार में आता है, प्रभु की कृपा दृष्टि पड़ी है तो उसकी परमार्थ में रुचि होगी, नहीं तो नहीं होगी। प्रभु ने मुझे कृपा दृष्टि से देखा है, इस बात का प्रमाण क्या है? सहज ही परमार्थ में रुचि है। ये भगवान की कृपा दृष्टि का ही सुफल है। और बिल्कुल ही द्रवीभूत हो जाए भगवान, मानो बिल्कुल निहाल ही हो गए किसी पर,
तो फिर गोस्वामी जी लिखते हैं, जब द्रवै दीन दयाल राघव। जब द्रवे दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। जब द्रवे दीन दयाल राघव। जब द्रवे दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। अब माने निहाली हो जाए भगवान किसी पे, फिर दे देते हैं प्रभु साधु संगति, किसी विशुद्ध संत का संग दे देंगे। विशुद्ध संत अर्थात भगवान के अतिरिक्त कोई और बात है ही नहीं उसके जीवन में। तज हरि भजन काज नहीं दूजा। श्री गरुड़ जी पहुंचे जब श्री काकभुसुंडी जी के आश्रम में, तो आश्रम में प्रवेश का ही प्रभाव उन्होंने देखा। कहा गयो मोर संदेह, सारे सारे संदेह मन से चले गए। अब काकभुसुंडी जी को जब देखा तो कभी जप करते हैं, कभी भगवान की मानसी सेवा करते हैं, कभी भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं, कथा का गान कर रहे हैं। तज हरि भजन काज नहीं दूजा, दूसरा कोई काम ही नहीं। और ऐसा जीवन हो तो फिर आभा मंडल में यह प्रभाव प्रत्यक्ष होता है। कल ही आपसे मैं कह रहा था, पूज्य श्री पंडित जी महाराज, हमने तो संतों के ही मुख से श्रवण किया, ऐसे संतों के मुख से जिन्होंने पूज्य श्री पंडित जी महाराज का संग किया, कुछ काल संग मिला, सेवा मिली, सानिध्य मिला, उनके ही मुख से मैंने तो श्रवण किया। कल ही संध्या समय बाबा कह रहे थे जब पूज्य श्री पंडित जी महाराज के पास रहते थे तो ऐसे लगता ही नहीं था कि हम कलयुग में हैं। हमको ऐसे लगता था कि जैसे कोई और लोक है, जैसे ये कोई और समय है, कोई और काल है। उस महापुरुष के निकट किसी की चेष्टा ही नहीं होती थी कोई व्यवहार की बात करने की, कोई चर्चा करने की, कोई चिंतन करने की। ऐसा भजनमय जीवन, ऐसा परम शुद्ध, परम सात्विक, परम पवित्र जीवन कि उस परिसर में प्रवेश करते ही लगता था कि जैसे कहां आ गए, किस लोक में पहुंच गए हम। ऐसी अद्भुत अनिर्वचनीय मन की शांति इस घोर कली काल में। बहुत पुरानी बात तो है नहीं, शायद 1993 में पूज्य श्री पंडित जी महाराज भगवत धाम को गए। वैसे तो संतों की उपस्थिति नित्य है, संत नित्य हैं, प्रत्यक्ष हैं, अधिकारी जन पर कृपा करते हैं। क्योंकि संतों की कृपा के बिना यदि संत कृपा न करें तो फिर तो भाई जीव के लिए तो अगणित द्वंद्व देह के पथ है। कुछ संत भगवत कृपा से स्थूल जगत में विराजमान हैं और कुछ सूक्ष्म जगत में हैं। वो कृपा करते हैं, करुणा करते हैं, साधक का पथ प्रशस्त करते हैं, स्वयं पहुंचते हैं वो उस तक। क्योंकि स्थूल जगत में रहने वाले साधक की गति तो वहां तक नहीं है, वो तो वहां तक पहुंच नहीं सकता, वो पहुंचते हैं उस तक। जब देखते हैं ना कि कोई सच में लगा है साधन में, कोई सच में प्रभु का भजन करना चाहता है, फिर वो आ जाते हैं उस तक। फिर उसका हाथ पकड़कर उसके मार्ग की बाधाओं को दूर करते हुए ले जाते हैं उसको प्रभु तक। कर कर हारो अनेक बहुभांति, छोड़त कतहु नाही, एक बात सुन ताकि ओटा, साध संग मिट जाही। कर कृपा संत मिले, मोह तिन ते धीरज पाया। संती मंत
दियो मोह निरपो गुरु का सबद कमान। कर कर हारे अनेक बहु भांति छोड़त कत हूं नाही। जीव की तो यही दुर्दशा है ही। कर कृपा संत मिले तिनते धीरज पाया। फिर आधार मिलता है। और मैं दोनों कान पकड़कर अत्यंत विनम्रता पूर्वक बस आपको ये निवेदन ही कर रहा हूं, इस बात में कभी संशय ना हो, संत सदा है, नित्य है, शाश्वत है, सनातन है। भगवान थोड़े दूर हैं, वो पास हैं। हरि है दूर, दास है पास, वो और पास हैं। हमारी गति वहां तक नहीं होती, पर वो आ जाते हैं हम तक। जब वो देखते हैं कि हाँ भाई, ये जीव प्रयास कर रहा है, ये प्रयत्न कर रहा है, ये आगे जाना चाहता है, इसका लक्ष्य भगवान है, ये प्रभु के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता, बस इतना देखते हैं, उसकी सच्ची चाह देखते हैं और आ जाते हैं उस तक। और ऐसा कोई संत मिल जाए, फिर ना कोई बाधा है, फिर ना कोई और झंझट है। जिसको समुद्र पार जाने के लिए जहाज मिल गया, वो जहाज में तो भाई खूब आराम से बैठा जाता है, ऐसा सुना है हमने। जहाज में तो फिर व्यक्ति आराम से बैठता है, सोता है, खाता है, पीता है, नाचता है, गाता है और ऐसे पहुंच जाता है उस पार। ऐसी संत मिला तो समझ लो भव पार जाने का जहाज मिल गया, फिर निश्चिंत हो जाना चाहिए। संत मिल जाए फिर निश्चिंत हो जाए। संत मिले मोहित तिनते धीरज पाया, फिर धीरज आता है। और मुझे तो लगता है भाई, चैन की सांस जीव को आती ही संत मिलने के बाद है। उससे पहले तो बेचारा द्वार द्वार भटक रहा है, कामनाएं उसको दौड़ाती हैं, भटकाती हैं, भरमाती हैं। सच्चा संत मिलता है तो जीवन का लक्ष्य दिखाता है उसको। संत मिलता है, धीरज आता है, चैन की सांस आती है। तभी कहा, सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम। तो श्री प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु आपकी कृपा है, मैं तो आपकी क्या स्तुति करूंगा, और कोई आपकी क्या स्तुति करेगा, कोई आपकी क्या महिमा गाएगा। मेरे प्रभु, आपके स्वरूप को जब कोई जान लेता है फिर तो वो मौन हो जाता है, क्योंकि वो समझता है, समझ लेता है कि आपके इस स्वरूप के विषय में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। आप रस रूप हैं, और रस तो चखना चाहिए। अनुभव रूपम, तो अनुभव का विषय है। ऐसा विचार करके ज्ञानी जन फिर शब्दों की माया से उपरत हो जाते हैं। तभी आपसे कह रहा था कि जो संतों गुरुजनों का जीवन था, वो तो भीतर ही भीतर अपने आनंद में निमग्न, अपने स्वरूप में स्थित लगे हैं, अपने प्रभु के लाड़ दुलार में। किसी जिज्ञासु पिपासु को देखते थे तो बोलते थे। उनका वो बोलना भी वस्तुतः क्या है, अपने प्रभु की सेवा है। उनका वो बोलना भी उनके इष्ट आराध्य की सेवा स्वरूप ही है। श्री महाप्रभु जी के विषय में ये बात सब जानते हैं। बहुत बहुत कम महाप्रभु बोलते थे, बहुत कम, बड़ी थोड़ी बोलन श्री महाप्रभु जी की प्राप्त है। और उसमें भी वस्तुतः कोई प्रेम भाव के निकट पहुंच जाए, प्रेम का स्पर्श प्राप्त हो जाए, फिर तो बिल्कुल ऐसा है ना कि जैसे मक्खी शहद में गिर गई। फिर वो बेचारी कैसे अपने पंख हिलाए। प्रेम में पड़ जाना, प्रेम का स्पर्श हो जाना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मक्खी शहद में गिर जाए। उसकी गति जो है, मन की गति भाई पंगु। तभी ध्रुवदास कहते हैं, तहां बोली बहु भाररी, इच्छा नहीं होती कहने सुनने की। फिर आगे श्री प्रहलाद जी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहकर स्तुति को श्री भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। तत्तेर्हत्तं नमः स्तुति कर्म पूजा कर्म स्मृतिश्चरणयोः श्रवणं कथाया संसेवया त्वयि विनेति षडङ्गया किं भक्ति
भक्तिं जनः परमहंस गतो लभेत। कितने दयालु हैं श्री प्रहलाद जी। भगवान की स्तुति करते करते हमारे कल्याण की सब बात श्री प्रहलाद जी ने कह दी। प्रहलाद जी कहते, प्रभो आपकी सेवा के 6 अंग हैं। बहुत लोग प्रश्न करते हैं ना, सेवा का अर्थ क्या है, किसे कहते हैं सेवा, इसे कहते हैं कि उसे कहते हैं। यहां प्रहलाद जी ने सेवा का पूर्ण स्वरूप बता दिया इस एक श्लोक में। कहा, हे प्रभु आपकी सेवा के 6 अंग हैं। सबसे पहला नमः, अंजलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ, नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। सबसे पहले नमस्कार। और उस नमस्कार का भाव क्या हो, प्रभु सब ओर से थक हार कर आपकी शरण में आया हूं। नमस्कार जो है ना, उसके मूल में शरणागति का भाव हो। तभी मैं कहता हूं, सुबह उठते ही, आंख खुलते ही सबसे पहला काम हमको क्या करना है, आचार्य को प्रणाम करना है, आचार्य के स्वरूप का स्मरण करना है, मंगल गान करना है, आचार्य का जय जयकार करना है, बार 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 आचार्य को प्रणाम करना है। आचार्य चरणों को प्रणाम, आचार्य चरणों की रज को प्रणाम, समस्त आचार्य के परिकर को प्रणाम। हमको क्या कहना चाहिए अपने श्री महाप्रभु जी से, हम आपके वृंदावन को प्रणाम करते हैं, आपके प्रियालाल को प्रणाम करते हैं, आपके अनुगमन में रहने वाली सहचरी वृंद को प्रणाम करते हैं, आपके इस स्वरूप को प्रणाम करते हैं, आपके चरणों को प्रणाम करते हैं, आपके चरणों की रज को प्रणाम करते हैं, आपके परिकर को प्रणाम करते हैं, आपको बार बार प्रणाम, अनेक अनेक प्रणाम, अनंत अनंत प्रणाम। प्रणाम आशीर्वाद दिलाता है भाई, सीधी सीधी सी बात है। व्यवहार में भी किसी को प्रणाम करो तो आशीर्वाद मिलता है ना, शुभकामना मंगल कामना मिलती है, प्रसन्नता प्राप्त होती है। ऐसे प्रणाम आशीर्वाद दिलाता है। अभिवादनशीलस्य, फिर आयुर्विद्या यशो बलम, 4 चीज बढ़ जाती है नित्य प्रणाम करने वाले की। आयुर्विद्या यशो बलम, प्रणाम आशीर्वाद का, प्रसाद का पात्र बनाता है। इस रीति से आंख खुलते ही, बिस्तर पर पांव नीचे, बिस्तर से पांव नीचे रखने से पहले वहीं पर बैठे बैठे मंगल गान करिए और इस रीति से आचार्य को प्रणाम करिए। आपके आचार्य स्वरूप को प्रणाम है, आपके वंशी बपू को प्रणाम है, आपके प्रेम स्वरूप को प्रणाम है, आपके सहचरी स्वरूप को प्रणाम है। आपने कृपा करके जो ये वृंदावन दिखाया, इस वृंदावन को प्रणाम है। आपकी गोद में खेलने वाले प्रियालाल को प्रणाम है। आपके अनुगमन में निरंतर सेवा करने वाले सहचरी वृंद को प्रणाम है। आपके चरणों में प्रणाम है, आपकी चरण रेणु को प्रणाम है, आपके चरण हृदय में धारण करने वाले समस्त रसिकों को प्रणाम है। आपको बार बार प्रणाम। ऐसे खूब हृदय से, खूब भाव में भरकर सबसे पहले प्रणाम करिए। और ये हमारी सेवा का, हमारे साधन का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। वैसे तो ऐसा भाव स्वभाव से होना चाहिए हमारे भीतर, ऐसे प्रणाम का भाव। अहंकार का विसर्जन होता है इससे, अहंकार छूटता है, अहंकार छूटता है इससे। इसलिए हमारे यहां महापुरुषों को दंडवत, साष्टांग दंडवत प्रणाम करने का विधान है। कुछ लोगों को बड़ा झंझट होता है प्रणाम करने में, ऐसे ही यहां वहां से बस ऐसे ही कर लिया प्रणाम। अभी कुछ दिन पहले की बात है, कोई ब्रजवासी आए, कोई महात्मा आए थे, उनके साथ में एक ब्रजवासी थे। शंभू जी के हाथ में कोई वस्तु थी। शंभू जी
तो शंभू जी ने उनको ऐसे प्रणाम किया, ऐसे ही किया, ऐसे प्रणाम कर दिया। ब्रजवासी थे, उन्होंने कहा भैया के तो यूं ही राधे राधे कर लो, के तो यूं ही राधे राधे कर लो, और के दोनों हाथन ते प्रणाम करो, एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए, या सो अपनो पुण्य नष्ट हुए। और ऐसा ही है, या तो आप पूजा ना करें, और करें तो ठीक प्रकार से करें, गलत नहीं करना चाहिए। मैं तो हमेशा से इसी बात के पक्ष में हूं, गलत करने से ना करना अच्छा है, गलत मत करिए। जैसे बोलना ना आता हो तो चुप रहना चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए। आदत होती है ना कुछ लोगों की, जिस विषय में कोई अधिकार नहीं है और बोलना जरूर है, बोलेंगे, सब बात बोलनी है उनको। आवश्यकता हो तो बोलिए, अधिकार हो तो बोलिए, नहीं तो मौन रहना चाहिए, और गलत तो नहीं बोलना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसा ही है। अब मान लो किसी से खींचे हैं आप, पर मन ही मन खींचे हैं, और एक दे दिया आपने 2-4 गाली, कौन सी स्थिति ज्यादा लाभकारी प्रतीत होती है आपको? अब जैसे तैसे चुप ही रहना ठीक है ना, वो तो और झगड़ा झंझट बढ़ाएगा, खींचातानी बढ़ेगी इससे। कहने का तात्पर्य ये है कि ठीक करें नहीं तो न करें। तो ब्रजवासी ने शंभू जी से कहा, बोले भैया के तो राधे राधे कर लो, और प्रणाम करो तो दोनों हाथ अंते करो, एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। आपको स्मरण हो जब सेवा अपराध पर हमने चर्चा की थी, तो ये एक सेवा अपराध है, ऐसे भगवान को ऐसे प्रणाम करना, गुरुजनों को संतों को ऐसे प्रणाम करना। और फिर भगवान तो सबके हृदय में विराजमान है, किसी को भी ऐसे प्रणाम करना। या तो भगवान नाम का उच्चारण करिए, राधे श्याम कर लीजिए, सीताराम कर लीजिए, और प्रणाम करिए तो फिर आदर सहित प्रणाम करिए। इसलिए प्रणाम की विधि कई बार आपसे मैंने निवेदन की, अंजलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ, होवे जग के। बहुत बरस पहले की घटना है। हमारे पूज्य श्री मृदुल माधव जी महाराज उस समय यही हिताश्रम में ही विराजते थे, यहाँ ऊपर वाले कक्ष में। तो हम लोग आते थे तो ठाकुर जी का दर्शन किया, या तो महाराज जी के पास बैठे या पूज्य महाराज जी के पास जाकर बैठ जाते थे। तो एक बार रामायण के मानस के प्रकांड विद्वान श्री कृपाशंकर रामायणी जी वृंदावन विराजे हुए थे, यहाँ राधेश्याम आश्रम में। तो पूज्य श्री मृदुल माधव जी ने कहा कि चलो उनका दर्शन करने के लिए चलते हैं। बहुत आरंभ की बात है, जब आना भी आरंभ ही हुआ था। तो हमारे मन में तो यही लोभ रहता था, भाई किसी प्रकार संतों का दर्शन हो जाए। और प्रकांड विद्वान रामायण के मानस के या राधेश्याम आश्रम में वो विराजे हुए थे। पूज्य श्री मृदुल माधव जी महाराज मुझे साथ में लेकर गए, मैं था और महाराज जी थे। पूज्य महाराज जी ने उनको प्रणाम किया और मैंने उनको प्रणाम किया। कुछ देर उनके पास में विराजे, वो अपने ठाकुर जी की सेवा में विराजे थे। तो कुछ देर पूज्य महाराज जी की उनसे चर्चा हुई, मैं तो मौन बैठा चर्चा सुनता रहा। और वो सब बात मुझे इस समय ठीक से बिल्कुल भी स्मरण नहीं है, बहुत पुरानी बात हो गई। कुछ देर उनके पास बैठे, वो चर्चा होती रही। जब पहुंचे थे तब भी प्रणाम किया, फिर जब वापस उठे फिर उनको प्रणाम किया। तो वो क्षण मुझे याद है, तो सो आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मैंने प्रणाम किया। वो उन्होंने मुझे बुलाया, हाथ से संकेत किया, बुलाया, सर पर हाथ रखा, अपने ठाकुर जी की प्रसादी माला। और मुझे ये भी याद है तुलसी दलों की माला थी। श्री ठाकुर जी के स्वरूप से लेकर वो माला उन्होंने मुझे प्रसाद स्वरूप पहनाई। और
उनकी वो मुख मुद्रा वो भूलती नहीं। और सर पर हाथ रखा। अब ये सब क्यों किया? मेरा तो कोई परिचय नहीं था और कोई इस प्रकार कोई परिचय हुआ भी नहीं उनसे। मैं तो महाराज जी के पीछे पीछे गया था। महाराज जी ने प्रणाम किया, मैंने भी प्रणाम किया। दोनों संतों के मध्य जो चर्चा हुई वो मैं सुनता रहा। लौटा तो प्रणाम किया। और ये सब प्रसाद क्यों मिला? संत क्या बोले? बोले बालक ने कितना सुंदर प्रणाम किया है। बोले इस बालक ने कितना सुंदर प्रणाम किया। तो अपने जीवन का अनुभव सिखाता है ना, प्रणाम आपको प्रसाद दिला देता है। आपने ठीक से प्रणाम किया तो प्रणाम आपको आशीर्वाद का पात्र बना देता है। और फिर श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं कि प्रभु आपकी षडंग सेवा में, आपकी सेवा के 6 अंग हैं और उस 6 अंगों में सबसे पहला क्या है? नमः, प्रणाम, प्रणति। और ये हमारे स्वभाव में होना चाहिए। संतों गुरुजनों का दर्शन हो तो भाव भरा प्रणाम हम निवेदन करें। और मैं तो जहां तक समझ पाया हूं कि सच में संत कोई है, उसको किसी और वस्तु की तो आवश्यकता नहीं है। वो भाव से ही रीझ जाएगा, वो भाव से ही आप पर प्रसन्न हो जाएगा। अपने हृदय की वस्तु केवल भाव पर ही रीझ कर देगा और किसी वस्तु पर रीझ कर नहीं। भाव भरा प्रणाम। तो श्री प्रहलाद जी ने कहा आपकी सेवा के 6 अंग हैं, सबसे पहले प्रणाम। और मैंने कहा प्रणाम में शरणागति का भाव हो, दैन्य का भाव विकसित होता है प्रभु को बार बार प्रणाम करने से। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम। आपको सुनाया था ना मैंने प्रसंग, कोई संत आ रहे थे मेवाड़ से वृंदावन की ओर। वो जानते थे कि मेवाड़ की जो पट्ट महिषी हैं, मेवाड़ की जो महारानी हैं, वो कृष्ण चरणों की अनुरागिनी हैं। तो संत वृंदावन आ रहे थे। उन्होंने बाई साहब से कहा कि मैं वृंदावन जा रहा हूं, आपकी ओर से कोई कुछ भेंट स्वरूप ले जाना हो तो आप कहिए। उनको लगा कि ये तो महारानी हैं, कुछ हीरा मोती देंगी ठाकुर जी के लिए, कुछ सोने चांदी की वस्तु ठाकुर जी को देंगी। मीरा जी ने पद लिख कर भेजा। और वो पद कौन सा है? म्हारो प्रणाम बाके बिहारी जी, म्हारो प्रणाम बाके बिहारी जी। और फिर प्रणाम के बाद श्री प्रहलाद जी कहते स्तुति, फिर गुण गाए भगवान का। अपना गुण सुनने से भगवान प्रसन्न होते नहीं, ऐसा नहीं, वो तो सदा ही प्रसन्न है। वो तो भरी सभा में कोई उनको 100 गाली दे रहा है, उसका भी उद्धार ही कर रहे हैं, तो प्रसन्न नहीं है। अपने तन मन प्राण शीतल होते हैं। भगवान का गुण गाने से अपने मन प्राण शीतल होते हैं, स्वयं को सच्चा सुख मिलता है। नाम ते आए महा सुख पाया, हरि गुण गाए मेरा मन सितलाया। नाम ते आए महा सुख पाया, हर गुण गाए मेरा मन सितलाया। गुरु पूरे वजी बधाई, गुरु पूरे वजी बधाई, नानक जिता भिखाड़ा जी। तू मेरा
शीतलाया, नाम ते आए महा सुख पाया। हर गुण गाए मेरा मन शीतलाया। गुरु पूरे वजी बधाई, गुरु पूरे वजी बधाई। नानक जिता दिखाड़ा जियो, नानक जिता दिखाड़ा जियो। तू मेरा राखा सबनी थाई, तू मेरा राखा सबनी थाई। तापो के हा काड़ा जियो, तापो के हा काड़ा जियो। नानक जिता बिखाड़ा जियो, नानक जिता बिखाड़ा जियो। गर्मी के दिन है, सुबह निकला है कोई व्यक्ति अपने काम पर। जैसे कुछ लोगों की फील्ड जॉब होती है ना, कुछ लोग तो एक जगह बैठे हैं, कुछ लोगों को भी यहां वहां खूब घूमना फिरना पड़ता है। अब मान लो ऐसा ही है, भयंकर गर्मी है, अब वो थका हारा शाम को अपने घर आए और उसको कोई सुंदर व्यंजन परोसे ना, तो उसकी इच्छा नहीं होगी कि सबसे पहले मैं स्नान कर लूं। स्नान करने के बाद एक हल्कापन सा महसूस होता है, एक स्फूर्ति आती है, श्रम दूर हो जाता है। ऐसे ही ये जो भगवान की स्तुति करना है ना, वो अंतःकरण के लिए स्नान जैसा है। जन्म जन्म से हम भटक रहे हैं, और गर्मी में तो एक सूर्य का ताप होता है, जीव के सर पर 3 ताप हैं। आदि भौतिक ताप है, आदि दैविक ताप है, आध्यात्मिक ताप है, तापत्रय। 3 ताप हैं, वो 3 ताप से तप रहा है, त्रिताप से दग्ध है। और केवल सुबह से शाम तक का खेल नहीं है, जन्म जन्मांतर से भटक रहा है, तप रहा है। तो प्रभु का गुण गाना, प्रभु की स्तुति करना, ये स्नान करने जैसा है, श्रम दूर होता है। शुद्धि का अनुभव प्रसन्नता देने वाला होता है। केवल शरीर की अशुद्धि दूर होती है स्नान से, तो भी थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा लगता है। केवल शरीर की शुद्धि दूर हुई है उससे, स्नान से, तो भी थोड़ी देर के लिए एक हल्कापन, एक प्रसन्नता, एक स्फूर्ति आप अनुभव करते हैं। फिर भगवान की स्तुति करने से, भगवत गुणानुवाद करने से तो तन मन की अशुद्धियां दूर होती हैं, बुद्धि की विकृति दूर होती है, विश्राम की अनुभूति होती है। और मैं तो कहता हूं कोई भी काम, सेवा का कोई भी कार्य हो, समझ लेना चाहिए भाई हम अपने लिए ही कर रहे हैं, प्रभु को इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, हमको ही मिलेगा, ये सब हमारे लिए ही हो रहा है। कल भी आपसे कह रहा था ना, अगर कोई लेने वाला न हो तो देने का जो सुख है, देने में जो संतोष मिलता है, वो हमको कैसे मिले? भगवान अपने आप को प्रस्तुत कर देते कि लो करो मेरी सेवा, करो मेरी पूजा, करो मेरी स्तुति और पालो ये सुख। सोचो अगर भगवान जीव की पहुंच ही अपने तक न होने दें, सेवा स्तुति का अवसर ही उसको ना दें, तो जीव का उद्धार तो छोड़ो, उसका तो परिष्कार ही नहीं हो सकता।
उसमें से सुधार कभी हो ही नहीं सकता है। तो भगवान की कृपा करुणा है। तभी महाराज कह रहे कर कृपा तेरे गुण गावा। तो स्तुति, पहला नमस्कार। हमारे भी दिन का आरंभ तो इसी से हो और विश्राम भी इसी से हो। प्रणाम करते हुए ही जगे और बस प्रणाम करते करते ही निद्रा देवी के पास पहुंचे, प्रणाम करते करते। ये सेवा के षडंगों से एक अंग है, सेवा के 6 अंगों में से एक अंग है। और पहला है नमस्कार, फिर दूसरा स्तुति। हाँ, भगवान का गुण गाने के लिए पहले संतों के मुख से भगवान का गुण सुनना पड़ेगा, नहीं तो कैसे गाएंगे? हम तो जानते नहीं उनको। इसलिए भगवान ने कहा प्रथम भक्ति संतन करी संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। ये लोभ तो सदा होना चाहिए। तो पहले नमस्कार, फिर स्तुति, गुण गाइए भगवान का। कई बार कहता हूं ना आपसे, कृपा मांगिए नहीं, कृपा मनाइए। प्रभु आपकी कृपा है, मेरे पास वो दृष्टि नहीं है, मैं देख नहीं पा रहा हूं आप, और आपकी थोड़ी नहीं, आपकी भरपूर कृपा है। आपने मुझे इस योग्य बना दिया है कि मैं आपका भजन कर सकूं, मैं आपकी सेवा कर सकूं, आपकी पूजा अर्चना कर सकूं, तुलसी दल आपके चरणों में निवेदन कर सकूं। ऐसा समर्थ आपने मुझे बनाया है। आपकी कितनी कृपा है। नहीं तो महाप्रभु की पंक्ति कि श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। उसकी कृपा, उसकी अनुकूलता ना हो, भगवान न चाहें तो हम भगवान को चाह भी नहीं सकते। वो चाहते हैं तो हम उनको चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जपें उनका नाम तो हम जपते हैं, वो चाहते हैं करें उनकी सेवा तो हम करते हैं। तो भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा मनाइए। स्वयं पर इस कृपा का अनुभव करके भगवान की जय जयकार करिए, भगवान की स्तुति करिए। आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। अंग्रेजी में कहावत है ना, काउंट योर ब्लेसिंग्स। आप देखिए क्या कुछ भगवान ने आपको हमको दिया है। और मैं तो कहता हूं क्या नहीं दिया है हम लोगों को, तो क्या नहीं दिया है। श्री जी ने कृपा करके अपने निज गेह में आपको हमको प्रवेश दिया है। राधा मोहन को निज मंदिर, श्री व्यास जी कहने ये वृंदावन क्या है, राधा मोहन को निज मंदिर। निज मंदिर में निज जन ही जाते हैं। तो श्री जी ने हमको यहां रखकर एक प्रकार से हमको अपना निज जन स्वीकार किया है। हमको और क्या पाना शेष है, हमको और क्या प्राप्त करना शेष है। हमारा जीवन तो इतना प्रसन्न, इतना उत्फुल्लता उत्साह से भरा होना चाहिए। हमारे जीवन में तो हम पल पल श्री जी कृपा का उत्सव मनाएं। सुंदर पवित्र हमारा जीवन, हमको क्या पाना शेष है। ये तो श्री जी की कृपा करुणा ऐसी है, तभी शायद वो बरसाने वाली हैं, भिगो देती हैं किसी को। जब कृपा होती है तो कोई भीग जाता है। ऐसे सब कुछ श्री जी ने आपको हमको प्रदान कर दिया है। परसों भी हम यही बात कर रहे थे ना भाई, अपनी अपनी दृष्टि ही तो है। देखते कैसे हैं हम किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, किसी स्थिति को। हमारा दृष्टिकोण कैसा है। अंतस का जो परिवर्तन है वो परिलक्षित कहां से होता है, दृष्टिकोण बदलता है। अपने पराये से बना ये संसार जो आज हमको इस प्रकार दिखाई पड़ता है, भक्ति बढ़ती है, अंतःकरण परिवर्तित होता है, तो साईं के सब जीव हैं। दृष्टिकोण ही तो बदलता है। किसी के लिए उस प्याले में विष है और विष ही था, फिर बाईसा के भाव ने, वो दृष्टिकोण ने बदल दी। वो सब सृष्टि सब बदल गया। अपना दृष्टिकोण है, आपका अपना पर्सपेक्टिव है। किस विषय को, किस वस्तु को, किस व्यक्ति को आप देखते कैसे हैं। इसीलिए कल परसों आपको निवेदन करा था, अच्छा बुरा क्या होता है भाई। किसी के लिए जो अच्छा है वो किसी के लिए बुरा है, किसी के लिए अनुकूल है, किसी के लिए प्रतिकूल है। तो अपनी अपनी दृष्टि है। भगवान का कोई हो जाए, स्वयं को भगवान का मान ले, भगवान को अपना मान ले, सारे गुण दोष दूर हो जाते हैं।
भगवान का भजन करे तो गुण दोष की निवृत्ति हो जाती है। क्या भला है क्या बुरा है, जब सब प्रभु का ही है, प्रभु से ही है, कि क्या फूल है क्या कांटा है। प्रातः स्मरणीय श्री रसिक पद रेणु जी महाराज प्राय करके कहा करते थे, वो जो दो पंक्तियां याद रहती हैं, वो कहते थे वजूदे खार क्या है, क्या होता है कांटा, कांटे का वजूद क्या है, उसका अस्तित्व क्या है, वजूदे खार क्या है, ते गुल से नजरों का फिसल जाना। फूल से दृष्टि हटे तो कांटा है, आंख दो है ना, दृष्टि तो एक है। अगर कोई फूल ही देख रहा है उसके लिए कोई कांटा नहीं है। तो वो कहते थे कांटा क्या होता है, माने दुख प्रतिकूलता अभाव, ये क्या होता है। भगवान की कृपा से दृष्टि हट जाए फिर ये सब दिखाई पड़ता है, फिर ये सब अनुभव होता है। प्रभु की कृपा पर दृष्टि है तो जे मैं वेखा अवगुण अपने कुछ ना मेरे पल्ले, जे मैं वेखा रहमत तेरी तो मेरे भाग सवल्ले। भगवान की कृपा पर दृष्टि हो, सब सुख है, सब आनंद है। प्रभु की कृपा है फिर किसी प्रकार का दुख अभाव कैसे रह सकता है। हां, इतना मैंने आपको अवश्य निवेदन किया था, इन सब सद्विचारों का अभ्यास करना पड़ता है। केवल मैंने कहा आपने सुन लिया तो इस प्रकार तो ना कहने वाले के जीवन में इस विचार की स्थिति होगी, ना सुनने वाले के जीवन में। इसका अभ्यास करना पड़ता है। जाने लगेंगे हम विपरीत दिशा में, फिर इन शब्दों को स्मरण करना चाहिए, फिर इन शब्दों के अनुरूप अपने आप को ढालने का प्रयास करना चाहिए। फिर अभ्यास करते करते सिद्धि होती है। तभी भगवान ने कहा अभ्यास एन्तु कौन्ते, अभ्यास करते करते फिर इसकी सिद्धि होती है, फिर ऐसा लगने लगता है। जब अभ्यास करोगे फिर ऐसा लगने लगेगा, थोड़ा और अभ्यास करोगे ऐसा दिखने लगेगा, और थोड़ा अभ्यास करोगे ऐसा होने लगेगा। साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दो। वाह, जय हो, दंडोत बाबा, प्रणाम। आपके आगमन से 2 क्षण पहले बाबा हम बरसाने वारी की ही कृपा का स्मरण कर रहे थे, और श्री जी के चरणों से बाबा हम सबको दर्शन देने के लिए उपस्थित हुए हैं। और बाबा आए हैं तो हमारे लिए तो पूज्य बाबा ही आए हैं। उन्हीं का भाग, उन्हीं का प्रसाद आपके रूप में हमारे यहाँ पर उपस्थित हुआ है। आपके चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। तो अंतस में जब परिवर्तन होता है दृष्टिकोण बदलता है। वस्तुतः किसे कहते हैं परिवर्तन? हम कहते हैं ना जीवन बदल गया, जीवन में परिवर्तन हो गया, संत की कृपा हुई, जीवन बदला। कहते सुनते हैं ये बात, जीवन बदला। ये जीवन बदलने का अर्थ क्या है? श्री कबीर जी भी कहते हैं, पहले ये मन काग था, करता जीवन घात, अब तो मन हंसा भया, मोती चुग चुग खा। क्या तात्पर्य है इन 2 पंक्तियों का? कह पहले ये मन काग था, करता जीवन घात, फिर गुरु की कृपा हुई, सदगुरु मिले, मन का संशय भागा, और अब तो मन हंसा भया, मोती चुग चुग खा। क्या तात्पर्य हुआ? क्या बदला है? हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं, जीवन बदल गया। जीवन बदलने का तात्पर्य क्या है? बस दृष्टिकोण बदल जाता है। जो वस्तु कल प्रतिकूल दिखाई पड़ती थी, आज उसी में प्रियतम की, प्राणधन की कृपा का अनुभव होने लगता है। बस यही देखकर श्री कबीर जी कहते हैं, सुख के माथे सिल पड़े, नाम हृदय से जाए, अरे बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटाए।
दृष्टि बदलती है। यही अंतःकरण के परिवर्तन का एकमात्र प्रमाण है कि जो कल हमको प्रतिकूल दिखाई पड़ रहा था आज वो प्रतिकूल नहीं है। जहां कल हमको दोष दर्शन हो रहा था आज दोष दर्शन नहीं हो रहा है। सब प्रभु का ही तो है, प्रभु से ही तो है। और वैसे भी जो दोष हमको बाहर दिखाई पड़ता है, बाहर दोष दिखाई देना इस बात का प्रमाण है, निस्संशय प्रमाण है, वो दोष हमारे भीतर है, नहीं तो दिखाई नहीं पड़ता। हम उसको एक्नॉलेज कैसे करते? आपको मैंने एक छोटा सा उदाहरण कभी दिया था। 1 वर्ष के बालक के सामने कोई युवक और युवती परस्पर किसी प्रकार की कोई क्रीड़ा करते हो, वो बालक के मन में विकार उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि उस समय उसके हृदय में वैसी कोई बात है ही नहीं। वो देख कर भी उसके मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा। हमको बाहर जो दोष दिखाई पड़ रहा है ये इस बात का निस्संशय प्रमाण है, वो दोष हमारे भीतर है। तो जब अंतःकरण बदलता है, जब वस्तुतः जीवन परिवर्तित संत की सत्संग की कृपा से होता है ना भाई, और कुछ नहीं बदलता। काल चक्र अपनी गति से चल रहा है, चलता रहेगा। ये संसार ऐसा ही था, ऐसा ही रहेगा। संत मौज में आ जाता है, संत आनंद में आ जाता है। बस अब दृष्टि जो है वो फूल से फिसलती नहीं। फूल से दृष्टि फिसले तो कांटा है, नहीं तो कांटा है ही नहीं। दृष्टि उसकी फूल पर है। मनसा वाचा कर्मणा, इसी को कहते हैं एकाग्र होना। इसी को कहते हैं मन चित्त की वृत्ति का इष्ट आराध्य में समाहित हो जाना। इसी के लिए सब साधन है भाई। तो श्री प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु सबसे पहले नमस्कार, फिर उसके बाद स्तुति। तीसरी बात श्री प्रहलाद जी कह रहे अपने समस्त कर्मों का समर्पण। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कल भी मोक्ष के 10 साधनों में श्री प्रहलाद जी ने कहा स्वधर्म पालन ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आप और मैं किस बंधन से बंधकर इस संसार में पड़े हैं? कर्म बंधन से बंधकर। और अगर कुछ करने की स्वतंत्रता ईश्वर ने आपको हमको दी है, तो वो स्वतंत्रता भी क्या है? कर्मण्यवाधिकारस्ते, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म के बिना आप हम नहीं रह सकते। यद्यपि इस प्रसंग पर अनेक बार चर्चा हुई, पर आज फिर। अच्छा, और देखिए, जिस महापुरुष ने सदुपदेश किया है, श्रीमद् भागवत में आद्योपांत आप देखेंगे, जिस महापुरुष ने सद्धर्म का उपदेश किया है, उसने ये बात अवश्य कही है। क्योंकि भाई कर्म किए बिना तो अपन नहीं रह सकते, वो तो हमारी विवशता है, उसी बंधन में बंधे हम हैं। कर्म प्रधान ये विश्व है। तो फिर ऐसा भी ना करें, कुछ ऐसा भी ना हो कि हम अकर्मण्य हो जाएं, निकम्मे हो जाएं, और ऐसा भी ना हो जाए कि करते ही चले जाएं, कर्म का बंधन और गाढ़ा होता चला जाए। इस विषय में पूज्य श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज का वाक्य, अमोघ वाक्य है। वो कहा करते थे, ना तो ऐसा करना है कि करते ही चले जाना है, और ना ऐसा करना है कि नहीं करना है, सही करना है। ना करते ही चले जाना है और ना नहीं ही करना है, सही करना है। और सही करना क्या है? त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। दृढ़ता पूर्वक इस बात का अभ्यास हो। मेरा संसार नहीं है, मेरे प्रभु का संसार है। ये जो परिवार है, ये परिवार नहीं है, ये प्रभु ने मुझे कार्य दिया है। जब भगवत बुद्धि होती है, आप देखना, आप उस कार्य को और सुंदरता से करोगे, और सुचिता से करोगे, पवित्रता से करोगे। एक आध्यात्मिक व्यक्ति का, जिसका लक्ष्य भगवान है, उसका व्यवहारिक कर्म भी बड़ा सुंदर होता है, बड़ा सुव्यवस्थित होता है, बड़ा अनुशासित होता है, पवित्र होता है। क्यों? क्योंकि उसके मूल में निष्कामता है, उसके मूल में भगवान है। अरे भगवान का स्पर्श होने से जल चरणामृत हो जाता है कि नहीं? भगवान का शब्द स्पर्श होने से कथा कथामृत हो जाती है। भगवान के स्पर्श से अमृतत्व का संचार होता है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है, भगवान को भोग लगा तो वस्तु उच्छिष्ट अमृत हो गई।
जल का स्पर्श हुआ तो वो चरणामृत हो गया। एक बात कथामृत हो जाती है भगवान का स्पर्श यदि है उसमें, अर्थात भगवान का स्पर्श, भगवत संस्पर्श जो है वो अमृतत्व का संचार करने वाला है। ऐसे ही जब कर्म में भगवान का स्पर्श होता है तो वो पूजा हो जाता है, उसमें पवित्रता का संचार होता है। फिर वो जड़ नहीं रह जाता, फिर वो जड़ता का विकास नहीं करता, फिर वो किसी जड़ बंधन में डालने वाला नहीं होता, मुक्त करने वाला हो जाता है। बस ये बात निश्चित हो जाए ईमानदारी से कि हमारा काज राम काज हो। समुद्र को लांघना अच्छा नहीं माना जाता, शास्त्र इसका निषेध करता है, समुद्र लंघन नहीं करना चाहिए। हनुमान जी ने किया ना। अब अच्छे फलदार वृक्ष उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहे हैं हनुमान जी। पेड़ तो लगाना चाहिए, उखाड़ कर थोड़ी फेंकना चाहिए, कर रहे हैं। और पवन पुत्र की कीर्ति कौमुदी का नर्तन चारों दिशाओं में हो रहा है, आज तक अद्यावधि हो रहा है, होता रहेगा। क्यों? क्योंकि अपना काम नहीं कर रहे हैं ना, ये रघुनाथ जी का कार्य है, राम काज करने गए हैं। भगवान का स्पर्श होते ही वस्तु का गुण दोष समाप्त हो जाता है, वस्तु तद्रूप हो जाती है। कर्म भी ऐसा है, भगवान का स्पर्श ना हो तो कर्म या तो शुभ होगा या अशुभ होगा। तीसरी प्रकार का कोई कर्म तो आप हम कर ही नहीं सकते। अच्छा करेंगे बुरा करेंगे, पुण्य होगा कि पाप होगा, शुभ होगा कि अशुभ होगा। और दोनों ही जीव को बंधन में डालने वाले हैं। पाप भी बंधन में डालने वाला है और पुण्य तो और बड़े बंधन में डालने वाला है। पर भगवान का स्पर्श यदि हो जाए, भाव से यदि भगवत संस्पर्श हो गया कर्म में, फिर वो ना शुभ है ना अशुभ है, ना पुण्य है ना पाप है, तो राम काज है। राम काज प्रभु का कार्य है वो। पर इसमें सावधानी रखनी चाहिए, इसमें ईमानदारी रखनी चाहिए। कहीं भी अपनी चेतना के गहनतम तल तक आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण साधक को करना चाहिए, करते रहना चाहिए कि कहीं मैं तो इसमें कोई विषय रस नहीं ढूंढ रहा हूं, कहीं इसमें मेरा तो कोई लेश मात्र स्वार्थ नहीं है। क्योंकि किसी की दृष्टि पड़ने से भी अमनिया जो है वो अमनिया नहीं रहता, फिर वो कर्म पूजा की सामग्री बने। इसके लिए ये आवश्यक है कि सबसो हित निष्काम मति, अपने स्वार्थ का कोई लेश ना हो उसमें। इससे मुक्त होना कठिन है, इसके लिए अभ्यास चाहिए। जब बहुकाल करिए सतसंगा, मैं कहने वाला हूं, आप सुन रहे हैं, पर कोई भले कहता रहे सुनता रहे, लेकिन इसके वस्तुतः अभ्यास के लिए धीरज धरना पड़ेगा। बार बार असफल होंगे हम, बार बार भूल होगी हमसे, क्योंकि जन्मांतरीय अभ्यास है ये हमारा, एक जन्म का नहीं, अनेक जन्म का अभ्यास है। ऐसे ही करते आए हैं हम। तो समस्त कर्मों के समर्पण के लिए जागृत विवेक चाहिए। और इतना तो हम सब जान चुके हैं कि सत्संग के बिना विवेक जगता भी नहीं और सत्संग के बिना जगे रहता भी नहीं। एक बात सदा ध्यान रखना कि जगा हुआ विवेक भी सो सकता है। सत्संग से विवेक जगेगा, पर उसके बाद यदि सत्संग का अभाव हो गया तो विवेक सो जाएगा, फिर वहीं पहुंच जाएंगे हम जहां से आए थे। भाव शिथिल पड़ता नहीं देखा जाता है क्या किसी के जीवन में? क्या अपने जीवन में संतों गुरुजनों के प्रति आज जो श्रद्धा है, नाम धाम के प्रति आज जैसी निष्ठा है, आज होती है, कभी कभी वो शिथिल भी पड़ जाती है, कभी कभी वो नहीं रहती वैसी। उसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं पत्ता, फूल, फल यदि मुरझा रहा है, माने कहीं ना कहीं जड़ को नहीं सींचा गया है, तभी ऐसा हो रहा है। सत्संग जड़ है, इसका सिंचन होना चाहिए, होते रहना चाहिए। जब तक पेड़ की छाया में बैठना है ना भाई, उसका फल पाना है, फिर जड़ सींचते रहिए। तो नमस्कार, स्तुति, समस्त कर्मों का समर्पण। और फिर श्री प्रहलाद जी कहते हैं पूजा। अच्छा, पूजा को श्री प्रहलाद जी ने कर्म के साथ कहा, तत्तेरहत्तम नमः स्तुति कर्म पूजा कर्म स्मृतिश्चरणयोः
श्रवणं कथाया संसेवया त्वयि विनेति षडङ्गया किं भक्तिं जनः परमहंस गतो लभेत। फिर कहा आपकी सेवा पूजा, उससे पहले कहा नमस्कार करे, स्तुति करे, अपने समस्त कर्मों का समर्पण करे। प्रहलाद जी का नहीं तो इसके बिना की गई सेवा पूजा सब क्या है। अभी पूर्व के श्लोक में प्रहलाद जी ने क्या कहा, बोले फिर ये सब जीविका का साधन मात्र बन के रह जाता है, फिर ये केवल दंभ की, अहंकार की वृद्धि कराने वाला बनकर रह जाता है। और आपसे मैंने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हम चाहे भी तो किसी के साथ कपट नहीं कर सकते, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हम जो कर रहे हैं वो अपने लिए ही व्यवस्था कर रहे हैं, कपट भी अपने आप से ही किया जा रहा है। तो ये भगवान के नाम पर किया हुआ कपट, भगवान तो कुछ नहीं कहते भाई, तो बड़े दयालु हैं, पर जो प्रकृति है वो अपना कार्य करती है। और इसका सबसे भयंकर दुष्परिणाम क्या आता है, जीव सदा सदा के लिए भगवान से विमुख हो जाता है। इससे सावधान रहना चाहिए। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, थोड़ा करें कोई बात नहीं, पर इस बात को पूर्णतया स्वीकार करें, जो हम भले बुरे सोते। प्रेम का एक बड़ा विचित्र स्वभाव है। जैसे उपनिषद का मंत्र है, उपनिषद जब भगवान के स्वरूप का गान करते हैं तो कहते हैं कि अणोरणीयान महतो महीयान, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, और एक साथ। ऐसा नहीं कि कभी छोटा है कभी बड़ा है, उसी समय तो छोटे से छोटा भी है, सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है, और महत से महत भी है। प्रेम भी ऐसा ही है, सदा सदा के लिए तृप्त भी कर देता है, लेकिन प्रेम में एक अतृप्ति भी सदा रहती है। प्रेमी को कभी लगता ही नहीं मैं प्रेमी हूं, उसको अपने भीतर प्रेम का सदा अभाव ही मालूम पड़ता है। और जैसे जैसे प्रेम से वो तद्वत होता है, जैसे जैसे वो तदाकार होता है, वैसे वैसे ये अतृप्ति भी बढ़ने लगती है। प्यारी जू को रूप मानो प्यास ही को रूप है। जितना देखते हैं लाल जी, उतना देखने की तृषा बढ़ती चली जा रही है। आप देखिए श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि लाल जी की स्थिति कैसी है, नेक प्रसन्न दृष्टि पूर्ण करी, नहीं मोतन चितयो प्रमदाते। लाल जी को ऐसा लगता है। अब प्रिया जी कैसी हैं, भगवत रसिक देव कहते हैं परस्पर दो चकोर दो चंदा, दोनों एक दूसरे के मुख चंद्र का चकोरवत पान करते हैं। माने प्रिया जी की दृष्टि लाल जी से हटकर कहीं जाती ही नहीं, लाल जी की दृष्टि प्रिया जी से हटकर नहीं जाती। पर लाल जी को कैसा लगता है कि प्रिया जी ने कभी मुझे अच्छे से देखा ही नहीं, कभी दृष्टि भरकर उन्होंने मुझे देखा ही नहीं। मिले ही रहत मनु कबहू मिले ना। पर फिर अंत में कहते हैं भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। तो प्रेम का ये स्वभाव है। ऐसे ही भक्ति महारानी जहां विराजमान होगी और समस्त सद्गुण फल फूल के रूप में जब भक्ति की लता पर प्रफुल्लित होते हैं तो एक विलक्षण प्रकार का दैन्य, अब मैं कहूंगा तो असहज हो जाएगा। कुछ शब्द इतने कोमल होते हैं, कुछ भाव इतने कोमल होते हैं कि वर्णन उनके लिए कठोर होता है, उनकी गरिमा कम हो जाती है। ऐसे ही कुछ भी कहकर दैन्य क्या होता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वो तो भक्ति महारानी का अनुग्रह जिस पर हुआ है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, ऐसी भक्ति जिसके हृदय में आकर विराजमान हुई है, वही वस्तुतः उस दैन्य की प्रतिमूर्ति होता है। उसको देखकर कोई अनुभव कर सकता है। जैसे भगवान को देखकर क्या कहेगा कोई, भाई बड़े सुंदर हैं, सबसे सुंदर हैं, पर वो सुंदरता कैसी है उसके लिए तो भाई कोई देखे तो जाने, और उसका कोई क्या वर्णन करे, कैसे वर्णन करे। ऐसे ही भक्ति जन्य जो दैन्य है, भक्ति के प्रसाद स्वरूप जो दैन्य उद्भूत होता है, वो कहा नहीं जा सकता वो कैसा होता है। बस इतना ही कहा जा सकता है कि भक्ति जिसके हृदय में विराजमान होगी ना, वो अतिशय विनम्र होगा, शीलवान होगा, दीन होगा। पर वो कैसा होगा यह वर्णन का विषय नहीं है, ये तो अनुभव की बात है। इसलिए अभी आपको मैंने पूज्य श्री पंडित जी महाराज का कुछ भाव निवेदन किया। तो जैसे जैसे
तदाकार होते गए, वैसे वैसे उनके उनके उर अंतर में जैसे जैसे भक्ति का परिपाक होता गया, वैसे 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 उनकी दीनता, उनका वो विलक्षण दैन्य, छोटा सा कोई साधु आ जाए, छोटा सा माने जिसकी शरीर की अवस्था कम हो। अच्छा, प्राय करके तो पूज्य श्री पंडित जी महाराज तो सबसे ही आशीर्वाद की याचना करते थे, पर जो संत उनके स्वरूप को जानते थे वो अत्यंत संकोच पूर्वक उनकी प्रसन्नता के लिए उनके प्रणाम को स्वीकार करते थे। पर मान लो कोई नवीन साधु उनके पास गया, पूज्य श्री पंडित जी महाराज ने आशीर्वाद मांगा और उस नवीन साधु ने भी आशीर्वाद दे दिया, मान लो आशीर्वाद स्वरूप उनके सर पर हाथ रख दिया, तो इतने प्रसन्न हो जाते थे, उस दिन को वो अपनी कॉपी में लिख लेते थे, बोले आज का उस संत की हम पे कृपा भई, आज संत भगवान ने आए कि हमको ऐसा आशीर्वाद दियो। हाँ, पर मैंने आपसे पूर्व भी निवेदन किया था, एक ओढ़ा हुआ दैन्य होता है, कभी कभी दैन्य ओढ़ लिया जाता है, वो हमारे स्वभाव में तो नहीं होता, वो हमारे व्यक्तित्व में नहीं होता, पर जैसे हम वस्त्र की तरह उसको ओढ़ लेते हैं, कभी जब प्रयोग करना होता है तो ओढ़ लेते हैं, फिर उतार कर रख देते हैं, ऐसा दैन्य ना हो। तो नमस्कार, स्तुति और समस्त कर्मों का समर्पण। समस्त कर्मों का समर्पण कौन कर पाएगा? जो वस्तुतः दैन्य में प्रतिष्ठित है, जो जानता है कि कर्ता कोई एक है। आप देखिए, अपनी वाणी से, अपने विचार से सृष्टि का उद्धार करने वाले महापुरुष इस पवित्र भारत भूमि पर आते रहे हैं और आते रहेंगे, जिन्होंने अपनी वाणी से, अपने विचार से, अपने संकल्प से अनेक अनेक संसार कूप में गिरे जीवों को भगवत शरणागति प्रदान कराई, भगवान मार्ग पर चलाया, भजन उनके जीवन में आया। आप उनकी वाणी सुनिए, वो क्या कहेंगे कि ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, तुद आ गए अरदास हमारी, जीव पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कर्म किए बिना तो भाई आप हम नहीं रह पाएंगे, करना पड़ेगा। सही विधि ये है, वस्तुतः करने वाला कोई और है। हम होते तो अपने सुख का ही विधान करते। कोई है, दे दीजिए डोर उसके हाथ में। हाँ, इतना मैंने आपसे कहा था, वो आपके हाथ से डोर लेंगे नहीं, ये पहला कदम आपको चलना पड़ेगा। आप जाइए, दे दीजिए डोर प्रभु के हाथ में, बन जाएंगे वो जीवन रथ के सारथी। और जब श्री कृष्ण जीवन रथ के सारथी होते हैं, सूरदास जी क्या कहते हैं? छातालो छाह किए शोभित हरि छाती, लागन नहीं देत कहूँ समर आँच ताती, लागन नहीं देत कहूँ समर आँच ताती। अरे अर्जुन को गर्म हवा का झोंका श्री कृष्ण नहीं लगने देते। तू मेरा राखा सबनी थाई, ता पौ केहा काड़ा जीव। तो आज की वार्ता यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं, आगे की चर्चा कल करेंगे। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम, पूज्य बाबा के चरणों में बार बार प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।